Hey everyone, my name is Adi and you're watching Adi and Java। स्वागत है गाइज आपका एक और नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद फेस वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। डेली फेस वीडियो ही होता है बट वो अलग होता है। वहाँ मैं आपको प्रोग्रामिंग और मेरा फेस भी आपको दिखता है वहाँ पे। बट ऐसा नहीं कि पहली बार फेस रिवील कर रहा हूँ, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस फेस रिवील के साथ बनाए हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर की सीरीज हो या शॉर्ट वीडियोस हो, जिसके द्वारा मैंने आपको जावा का बहुत अच्छे से मतलब हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है। आज भी हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक फ्रेशर वहाँ पे फंसता है। सर, मैं इंटरव्यू में या इंटरव्यू प्रिपरेशन करते टाइम थेरोटिकल ज़्यादा करूँ या प्रैक्टिकल करूँ या क्या करूँ, एग्जैक्टली थेरोटिकल करूँ या प्रैक्टिकल करूँ। ज़्यादा करने का टाइम बाद में आता है। सबसे पहले यहाँ फंस जाता है फ्रेशर कि सर मैं प्रैक्टिकल करूँ या थेरोटिकल करूँ। तो इसका जवाब मैं आपको आज दूंगा या इसका आंसर मैं आपको देने का ट्राई करूंगा। बहुत सिंपल तरीका है गाइज, बहुत सिंपल टेक्निक है। क्या करना है, सिंपल है, आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहली बार ही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है। वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, जब हम पढ़ते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट करो या फुल स्टैक जावा करो या कोर जावा करो, सीधा कुछ भी करो या आप पाइथन करो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं कि मैं जावा पढ़ाता हूँ मतलब जावा का ही बता रहा हूँ। कौन सा भी आप कोर्स करो, कौन सा भी टेक्नोलॉजी, कौन सी भी लैंग्वेज आप सीखो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हाउ यू कैन डेवलप एनी प्रोजेक्ट और एनी एप्लीकेशन। जब कंपनी में जाओगे आप प्रोजेक्ट कैसे डेवलप करोगे? थेरोटिकल आपको सब पता है, आई नो अबाउट कंस्ट्रक्टर, आई नो अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, आई नो अबाउट एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, मैं बता सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड प्रोवाइड ओनली एसेंशियल फंक्शनलिटी, राइट? बट हाउ एग्जैक्टली यू कैन अचीव दैट? हाउ कैन यू कोड फॉर दैट? आप कोड कैसे करोगे, उस कोड में आप क्या लिखोगे, वो भी पता होना चाहिए, राइट? तो डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया थेरोटिकल और उसका एक प्रैक्टिकल कर दिया, सर ने जो दिया है वो कर दिया, बस हो गया। यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत या वी कैन से बहुत बड़ी गलती करते हैं फ्रेशर कि सर ने जो दिया वही एग्जाम्पल कर लेते हैं। बट एज अ स्टूडेंट, आपको एज अ लर्नर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद से कुछ एक्स्ट्रा उसमें प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्शन सीखा है ना, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर। और प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आप अगर 10 मिनट पढ़ रहे हो, 10 मिनट थेरोटिकल कर रहे हो तो बाकी के 50 मिनट आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ओके, मतलब 10 मिनट दो थेरोटिकल को, 50 मिनट प्रैक्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, सिर्फ थेरोटिकल पे आप फोकस करोगे तो आप एक मतलब एक लाइन पार करोगे इंटरव्यू में, एक पहला राउंड पार करोगे, बट सेकेंड राउंड में आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है आप इंटरव्यू में सिलेक्शन भी आपका हो जाए, सिर्फ आपकी थेरोटिकल नॉलेज पे है, लेकिन आप जब कंपनी में जाओगे तब आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको है बट मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। अगर आप सिर्फ थेरोटिकल के बेस पे कंपनी में जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल का बहुत बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सिंपल तरीका है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थेरोटिकल पे ज़्यादा फोकस मत करो। सिर्फ कितना फोकस करो पता है? बस 10% लगा दो उसके लिए। क्यों? बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन कुछ कॉन्सेप्ट आपको पूछे जाएंगे, व्हाट इज स्ट्रिंग क्लास, व्हाट इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कलेक्शन। तो उतना आप करके जाओ, राइट? थेरोटिकल उतना आप करके जाओ, बट प्रैक्टिकल की जब बात आएगी तब आपको हर एक कॉन्सेप्ट का अच्छे से प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं सर ने जो बताया या आपने जो किया है वही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जैसे वी कांट श्योर, हमें पता नहीं है क्या पूछा जाएगा, राइट? बट एज अ प्रेशर आप क्या कर सकते हो, उसको कैसे टैकल करना है। जो इंटरव्यू पूछेगा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए देगा, उसको टैकल कैसे करोगे आप? जब आप सर ने जो दिया वो तो करोगे ही, बट खुद से कुछ चीजें उसमें आप ऐड करोगे। ओके, लेट्स फॉर एग्जांपल आपको सर ने सिखाया है इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, राइट? तो इनहेरिटेंस में आपने बहुत सारे टाइप्स भी देखे होंगे, राइट? इनहेरिटेंस के बहुत सारे टाइप्स भी है, सिंगल, मल्टी लेवल, देन हियरार्किकल।
तो उसके एग्जाम्पल सर ने जो दिए वो तो आप करो, राइट। बट खुद से भी एग्जाम्पल ऐड करो ना, खुद से एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिलेंगे गूगल पे, राइट। वहां से जाके आप खुद के एग्जाम्पल उसमें ऐड करो एंड देखो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। और मैंने एक शॉर्ट भी वीडियो डाला था कि आपको कोड को ड्राई रन करना आना चाहिए। ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोड रन कर दिया सर मेरा आउटपुट आ गया, दिस इज नॉट एग्जैक्टली डूइंग प्रोग्रामिंग। जैसे प्रोग्रामिंग करना या डेवलपमेंट करना नहीं कहते हैं। आपको अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड कब होगा? जब आप उसको ड्राई रन करोगे। ओके, ड्राई रन मतलब आपके माइंड में वो कोड फिट होना चाहिए, आपके माइंड में उस कोड का एग्जीक्यूशन चलना चाहिए। हाउ इट विल एग्जैक्टली वर्किंग और हाउ इट विल एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिंग दैट कोड, हमें हमारे माइंड को पता चलना चाहिए। ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आंसर क्या बताया, थेरोटिकल और प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो इसमें कि थेरोटिकल करो या प्रैक्टिकल करो, इंटरव्यू में क्या आएगा एग्जैक्टली, थेरोटिकल भी आएगा प्रैक्टिकल भी आएगा, बट ज़्यादा मैं किसको टाइम दूँ? तो सीधा आंसर है प्रैक्टिकल को ज़्यादा टाइम दो, थेरोटिकल को ऐसा नहीं तेरे को थेरोटिकल को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस पे आप जॉब आपको नहीं लगेगी। बिकॉज सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहला फेज इंटरव्यू में क्या होता है, दैट इज थेरोटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको बताने पड़ते हैं कि क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, यू नो दैट। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। तो थेरोटिकल भी इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, सो लेट्स डू प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, प्रैक्टिकल के प्रोग्राम सॉल्व करो, गूगल से करो, हमारे यूट्यूब चैनल से करो। आपको यहाँ पे भी बहुत सारे प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल मिलेंगे और मैं बहुत सारी सीरीज भी लाऊंगा आपके लिए जो कि प्रैक्टिकल पे फोकस करेगी। ओके, और कोर जावा की सीरीज मैंने लाई है, उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। कोर जावा की सीरीज ऑलरेडी 75 प्लस वीडियोस उसमें है, यू कैन गो एंड चेक आउट। ओके, आई थिंक 75 नॉट 65 प्लस वीडियोस उसमें अभी तो हुई है, और भी वीडियोस आएंगे। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं हमारी, जैसे मल्टी थ्रेडिंग हो गया, देन वी कैन से गार्बेज कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बची हैं। सिंक्रोनाइजेशन हो गया, इनुमरेशन हो गया, वोलाटाइल कीवर्ड्स, लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स आर रिमेनिंग, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा। ओके, एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है, दैट इज स्प्रिंग बूट की सीरीज, उसको भी मैं बताना चाहूँगा। बिकॉज जब आप जावा सीखते हो, जावा के साथ आपको फ्रेमवर्क्स भी उसके पढ़ने पड़ते हैं। सो आप स्प्रिंग बूट बहुत अच्छा फ्रेमवर्क अब मार्केट में चल रहा है, उसकी बहुत सारी डिमांड है। यू कैन गो एंड चेक आउट आवर सीरीज, दैट इज स्प्रिंग बूट सीरीज फॉर बिगिनर्स। पूरी सीरीज बिगिनर्स के लिए है, हर एक बिगिनर्स उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर फिर भी आपको कुछ उसमें डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, या पर्सनल आप उस पर रीच कर सकते हो एंड आपके डाउट्स मैं उसमें सॉल्व करूंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। बट आई डोंट थिंक एनी डाउट आएगा, स्प्रिंग बूट की सीरीज अच्छे से आप कर पाओगे। पहले वीडियो से फॉलो करो, बिकॉज कंफ्यूजन हो सकता है अगर बीच से आप करोगे, ठीक। तो पहले वीडियो से फॉलो करो, you will get very clear idea about what is exactly स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट के लिए स्प्रिंग कोर इंपॉर्टेंट है क्या? ये स्प्रिंग कोर का थोड़ा बहुत प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, 10% है ना, इज इट सफिशियंट है? स्प्रिंग बूट आप सीधा पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अच्छा नॉलेज है तो भी आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ना है फिर भी पढ़ सकते हो, नो एनी प्रॉब्लम, बिकॉज स्प्रिंग कोर के कॉन्सेप्ट भी मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो का एजेंडा था थेरोटिकल और प्रैक्टिकल। सो 90% आंसर इज प्रैक्टिकल एंड 10% फॉर थेरोटिकल। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिनों के बाद फिर इस वीडियो आया था। अगर अच्छा लगा है लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इस मुसीबत में फंसा है कि भाई थेरोटिकल करो या प्रैक्टिकल करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।